नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कल मतगणना है। जी हां, कल विधानसभा चुनाव 2023 के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के नतीजे आएंगे। किसको मिलेगा जनादेश, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयारी का दावा कर रहा है। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस बल को मुस्तैद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को एक चरण में मतदान हुआ था और कल इस समय तक पूरी तरह से जो नतीजे हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे, सबके सामने होंगे। लेकिन फिलहाल यदि हम बात करें तो जानने की कोशिश ये होगी कि मतगणना से पहले किस तरह से मध्य प्रदेश में हलचल देखी जा रही है। जो राजनीतिक पार्टी के दफ्तर हैं वहां किस तरह का माहौल है, क्या नेता अभी भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से दावे कर रहे हैं, वो भी तब जबकि मतपेटियां खोली भी नहीं जा सकी हैं। जी हां, लगभग 15 घंटे का समय रह गया है जब मतपेटियों को खोला जाएगा और सिलसिलेवार सभी राउंड्स की गिनती होगी और फिर नतीजे सबके सामने होंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि तस्वीरें भी पहुंचाएंगे कि स्ट्रांग रूम के बाहर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरह से प्रशासन ने तैयारी की है लोकतंत्र के इस पूरे महापर्व के समापन की। समापन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार लोकतंत्र का यह महापर्व चल रहा था। 17 दिसंबर से लेकर आज 2 दिसंबर तक, इसके बीच थोड़ा सा ब्रेक जरूर है 17 नवंबर से 2 दिसंबर तक, लेकिन कल जब मतपेटियां खोली जाएंगी तब एक बार फिर से एक उत्साह का माहौल जीतने वाली पार्टी के पक्ष में दिखता हुआ नजर आएगा। तो चलिए हमारे सभी सहयोगियों से सबसे पहले हम आपको रूबरू करा दें कौन हमारे साथ किस जगह से जुड़े हैं। आपको बता दें, भोपाल से हमारे साथ गब्बर सिंह जुड़े हुए हैं और प्रिंस गुप्ता हमारे वरिष्ठ संवाददाता वो भी भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा आदित्य भिंड से जुड़ेंगे, आकाश सोनी विदिशा से हम तक तस्वीरें पहुंचाएंगे और ग्वालियर से सागर शर्मा हम तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। सबसे पहले हमारे वरिष्ठ संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर का रुख कर लेते हैं। गब्बर, हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस भवन के बाहर आप हैं, पोस्टर्स लग चुके हैं। कांग्रेस तो पहले से ही जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं नकार चुकी कांग्रेस और कहीं ना कहीं कमलनाथ को बधाई देते हुए पोस्टर्स लग चुके हैं। इस समय क्या देख पा रहे हैं, किस तरह का माहौल है कांग्रेस भवन के अंदर और बाहर, तस्वीरें पहुंचाएं जी। जी बिल्कुल अमित जी, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, काउंटिंग का। और आप देख रहे हैं आज 2 तारीख है और 2 तारीख यानी कल 3 तारीख है। 3 तारीख को जो मतगणना होनी है, जो रिजल्ट निकल के सामने आना है, उसको लेकर के बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां और भी है जो सब में उत्साह है। लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी की जगह कांग्रेस में उत्साह है। जहां पर आपको बता दें कि जो एग्जिट पोल आए हुए एग्जिट पोल को लेकर के बीजेपी जहां पर खुश नजर आई थी, उससे एक कदम आगे कांग्रेस और खुश नजर आ रही है। कांग्रेस ने अपने होर्डिंग लगा दिए, कमलनाथ की जीत के होर्डिंग लगा दी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर है, प्रवक्ता है, तमाम लोग हैं, तभी लोगों के चेहरों पर खुशी है। ये देखिए आप, ये प्रति से ही हंसने लगे। हालांकि आपने से मैंने सवाल नहीं किया है, लेकिन इनके चेहरे पर पहले से ही हंसी आ गई है। अच्छा, वो पहले से ही इतने ज्यादा खुश है, अभी तक कोई नतीजे नहीं आए। शुभकामनाएं लेने आ रहे हैं और हम शिवराज सिंह चौहान की कितने बजे इस्तीफा देंगे? 11 बजे देंगे, 12 बजे देंगे, 12:30 पे देंगे? एक इंतजार है कि 20 साल का शासन, भ्रष्टाचार, 50% कमीशन की सरकार जो मध्य प्रदेश में चल रही थी, शिवराज सिंह चौहान की कितने बजे इस्तीफा देकर करेंगे? तो पूरी जनता प्रदेश की इंतजार कर रही है, मध्य प्रदेश की, कि शिवराज सिंह चौहान कितने बजे इस्तीफा देंगे। प्रचंड बहुमत कितने बजे शिवराज जी इस्तीफा देंगे, इनका कहना है। कितनी बजे शिवराज जी इस्तीफा देंगे, आपका क्या कहना है? आपके चेहरे पर कैसे खुशी नजर आ रही है? भैया, आपका चेहरा भी चमक रहा है। खुशी है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सरकार बनने की खुशी है। यहाँ की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत की, उसके उत्साह की, भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। तो आदरणीय कमलनाथ जी खुद में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आदरणीय हमारे राहुल गांधी ने जो कहा था, संकल्प किया था, संकल्प पूरा होगा। हम तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जिन्होंने खुद लड़ाई लड़ी और ये भ्रष्टाचार 50% करप्शन वाली सरकार की बताई थे। कल इसके ताबूत के अंदर की जोड़ने का काम यहाँ के जनता जनार्दन के द्वारा किया जाएगा। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी उत्साह के साथ मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, विक्रम सिंह जी के नेतृत्व में, आदरणीय अजीत सिंह जी के नेतृत्व में यह सरकार आएंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने का संकल्प के साथ सबको शुभकामनाएं। जी, इनका कहना है कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह और तमाम नेता थे, सुरजेवाला थे, कुंवर जितेंद्र थे, सभी सरकार बनने जा रही है। अब मैं आपको वहां लेके चलता हूँ और भी आप देखिए और भी प्रवक्ता है यहाँ पर, तो यहाँ पर खड़े हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं। अगर हम होर्डिंग की बात करें तो दोनों तरफ होर्डिंग लगी है। साइड में अब्बास भाई ने होर्डिंग लगाया हुआ है और इस साइड में शर्मा जी का होर्डिंग लगाया हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये ब्रह्मचंद जी खड़े हुए हैं, किराज जी खड़े हैं। अच्छा,
आपके चेहरे पर पहले से ही इतनी ज्यादा खुशी है, हालांकि अभी 15 घंटे बाकी है। चुनाव हमारा 17 तारीख को संपन्न हुआ था, तब से ही हमने तय मान लिया था कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, कमलनाथ जी की सरकार आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता में जो आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ, वो हमें नजर आ रहा था। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं जिस के साथ हर मतदान केंद्र में काम किया है, तो इस बात का संकेत है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मध्य प्रदेश की जनता मुंह से जवाब देने जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार आपका यानी कांग्रेस का और बीजेपी का मुकाबला था, या बीजेपी और जनता का मुकाबला था, या बीजेपी और बीजेपी का मुकाबला था? भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला मध्य प्रदेश की जनता के साथ था, जो बेरोजगार थे, जो 3 महिलाओं का अपहरण हुआ था, उनके प्रभाव के मुकाबला था। वो दलित का मुकाबला मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ था, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दलित के सर पे बाथरूम करी थी। ये पेशाब कांड आज भी नहीं रुक रहा है। कहीं ये जो दर्शाता है कि ये तमाम जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इन आरोपों को लेकर के कहीं न कहीं कांग्रेस खुद है कि जो ये आरोप है, इन आरोपों की वजह से मध्य प्रदेश की जनता कहीं न कहीं नाराज है। हालांकि जो भी हो, लेकिन आप तो काफी डिबेट में जुड़ते हैं, सब जुड़ते हैं डिबेट में, लेकिन सबसे बड़ी बात है लाडली बहना, क्या कहते हैं आप? लाडली बहना का तो बीजेपी कर रही है, लेकिन लाडली बहना का आए से पहले लाडली बहना क्या जरूरत? कोरोना काल में जनता त्रस्त थी, पब्लिक परेशान थी, जा रही है, तो लाडली बहना का जो बीजेपी कर रही उनको करेगा, कांग्रेस को मिल रहा है, तो हम सरकार बना रहे हैं। जी सरकार बना रहे हैं, क्या कहना है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, कमलनाथ सरकार बन रही है, आने वाले वक्त यानी कल मुख्यमंत्री की शपथ लेने कुछ ही समय बाद कल रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर जयवर्धन जी ने साफ किया है, कमलनाथ जी ने कहा कि हमें जो एग्जिट पोल हमें लेना देना नहीं है, हमें भरोसा नहीं है, यहाँ पे चाहे क्या हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मध्य प्रदेश की जनता ने चुनाव में अपना पूरा समर्थन किया है। लेकिन लाडली बहना है, लाडली बहना को लेकर के बीजेपी का शिवराज सिंह चौहान का भी कहना है लाडली बहना ने कांटे निकाल दी है, कांटे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की आबादी में से लगभग करोड़ है, जिसमें से 1 करोड़ 21 लाख की शिवराज सिंह चौहान बात करते हैं, बाकी तो लाडली बहना नहीं मानते शिवराज सिंह चौहान जी, बाकी वो क्या विपक्ष में वोट नहीं करते। मध्य प्रदेश पुरुष प्रधान देश है, मध्य प्रदेश में हर पुरुष ने अपनी महिला से कहा है कि पैसे ले लो 12.5 रुपए, वोट मत देना, तो बीजेपी से पैसे भी छीन लेंगे, तो हमारा खून भी छूट देंगे और हमें चंदर भटाले को दूर कर देंगे, तो मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर में बच्चों को ये बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार आती है, नारी सम्मान योजना 1500 रुपए का नाम दिया गया, 1500 रुपए दिए जाएंगे, 100 यूनिट बिक्री रहेगी, 200 यूनिट हाफ रहेगी। अब क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में जो किट वितरण हुआ था, अगर बात करें मोमडन की, तो मुस्लिम वर्ग के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2 लोगों के लिए टिकट दिया था, बीजेपी ने 1 को भी नहीं दिया था। ठीक है, वही दूसरी तरफ अगर हम देखें लाडली बहना के लिए 1250 मिल रहे हैं, आप सरकार आपसे 1500 का कहा गया, क्या मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। सरकार की वादा करती है, जैसे हमारी सरकार बनी थी हुआ था, इस पर हमारी सरकार बनने चाहिए, तो 30 से हम जीत रहे हैं कल के दिन, और कमल वो बोलते हैं वो करते हैं। लाडली बहना योजना के अंतर्गत ये लाडली बहनाओं को मिलेंगे, पक्के में मिलेंगे। तो बिजली का कहा गया है कि 100 यूनिट बिजली फ्री रहेगी, 100 यूनिट हाफ रहेगी। बिल्कुल, 100 यूनिट माफ और 200 हाफ, ये बिल्कुल हमारी सरकार जैसे ही आती है ये लागू होगा, रोके रहेगा। अपना राहुल गांधी यहाँ आएंगे लागू करके जाएंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है या यूं कहे कि कमलनाथ जी ने जो योजनाएं घोषणा की है, जो उनका वचन पत्र है, वचन पत्र के हिसाब से जितने भी वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको बता दूं, ये कांग्रेस कार्यालय है, कभी कभी कांग्रेस कार्यालय में ये दिखाई देता था कोई नहीं है, लेकिन आज जीत कहीं न कहीं नजर आ रही, इतने सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं। आप भी बिल्कुल अग्रिम बधाई दे रहे हैं। स्वदेश जी आप हैं,
आपको बता दूं कि यही हम उस व्यक्ति जिन्होंने ये होर्डिंग लगाया है। आपने ये होर्डिंग लगा दिया, अभी तो 15-14 घंटे बाकी है। मध्य प्रदेश का अंडर करंट हमने देखा है, देखा है कि आके लगभग 50% से अधिक सीटों पर मैं खुद गया हूँ। 35 वर्ष राजनीतिक हो गए, जनता के चेहरे की चमक देखी है और कार्यकर्ताओं का देखा, दोस्त की तरह हमने ही महसूस किया, पूरा आनंद लिया। 150 सीटों का पार्टी कमलनाथ जी सबकी सब लेने वाले हैं, इसलिए उत्साह हमें होना कि प्रदेश पर प्रदेश नेतृत्व कर रहा है, हम भी इसमें शामिल हैं। उत्साह है या अति उत्साह तो होता है, हमको सिर्फ उत्साह होता है। उत्साह भाजपा तो कह रही है कि आप अति उत्साह है। अमित शाह जी तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष थे, तो यही भोपाल में आगे कहा था दोस्तों क्या हुआ था, जनता ने उनको नकार दिया था। हम जो कहते हैं वो करते हैं, हमने कहा 150। चलिए गब्बर, तो कहीं ना कहीं उत्साह काफी देखा जा रहा है और कांग्रेसी औपचारिक तौर पर जब तक काउंटिंग का ऐलान नहीं हुआ है किसकी सरकार बनेगी, इसके पहले ही काफी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। गब्बर, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता भोपाल से हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेंगे। प्रिंस, बताएं कि मतगणना को लेकर किस तरह की तैयारियां भोपाल में की गई है, किस तरह के इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, मतगणना की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी निर्वाचन आयोग ने की है और पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर निर्वाचन के बाद, खासतौर से वोटिंग के बाद जो मतगणना होनी है कल सुबह 8 बजे से, उसकी तमाम तैयारियां की गई है। अनुपम राजन जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये जानकारी दी है और उसमें सुरक्षा की भी बात उन्होंने कही है कि पूरी तरह से जहां मतगणना होगी वहां सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने बात की है कि जो व्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा बात पर फोकस किया है कि वो जल्द से जल्द परिणामों को घोषित किया जाए, जिसके चलते तमाम विधानसभा क्षेत्रों में और खासतौर से उन विधानसभा की बात की जाए जो बड़ी हैं, वहां पर काउंटिंग टेबल्स को बढ़ाया गया है। जो काउंटिंग टेबल अभी तक अमूमन 14 होती थी हर एक विधानसभा में, अब वो 14 से अधिक, कहीं 18 होंगी, कहीं 20 होंगी, तो अधिकतम 21 तक काउंटिंग टेबल्स अब होंगी, जिससे कि परिणाम 5 घंटे के अंदर आ जाए, ऐसा दावा उन्होंने कल हमें किया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें। और बात की जाए बाकी चीजों की, तो मैं अभी इस बीच में आपको बता दूं कि मैं जिस जगह खड़ा हूं, मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का निवास है। अभी शिवराज सिंह चौहान यहाँ रहते हैं और जो भी मुख्यमंत्री बनता है श्यामला हिल्स स्थित इस मुख्यमंत्री निवास में निवास करता है और यहाँ से सत्ता का केंद्र माना जाता है मुख्यमंत्री निवास, यहाँ से सत्ता चलती है। तो कल जो मतगणना होनी, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो मैं जिस तरफ खड़ा हूं मुख्यमंत्री निवास के बिल्कुल सामने कांग्रेस के जो पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बंगला है। और अभी जो पार्टियां जो मुख्य है, भाजपा और कांग्रेस, जिनके बीच में मुख्य मुकाबला है, तो दोनों ही दावेदार हैं। और खासतौर से मुख्यमंत्री पद की कांग्रेस में बात करें तो कमलनाथ बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ कल मतगणना के बाद जो पार्टी जीतेगी और जिसका भी मुख्यमंत्री बनेगा वो इस मुख्यमंत्री निवास में आएगा और ये सत्ता का केंद्र होगा, यहाँ से सत्ता चलाई जाएगी। अब बाकी तैयारियों की अगर मैं और बात करूं मतगणना को लेकर, तो तमाम मतगणनाओं की तैयारियों को लेकर सबसे पहले निर्वाचन आयोग ने यही कहा कि सबसे पहले जो बैलेट है उनकी गणना की जाएगी और उसके बाद उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा कि कितने बैलेट कर्मचारियों से प्राप्त हुए, उन्होंने वोट डाले हैं। उसके बाद ईवीएम की गणना शुरू होगी और सिलसिलेवार ईवीएम की गणना की जाएगी और धीरे धीरे सभी तरह से जो भी गणना आएगी उसको बताया जाएगा। एक मीडिया सेंटर भी बनाया गया है, खास तौर से हम स्ट्रांग रूम की बात करें भोपाल के, जहां 7 विधानसभाओं की मतगणना होनी है वहां पर, और वहां पर मीडिया सेंटर से जानकारी दी जाएगी कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिल रहे हैं और किस तरह से वो बढ़त बनाए हुए हैं। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो उनके पोर्टल, जो वेब पोर्टल है, उस पर सारी जानकारी अपलोड की जाएगी। उनके सोशल हैंडल्स जितने हैं उस पर पूरी अपडेट दी जाएगी। मीडिया के लोगों को भी अंदर जाने दिया जाएगा, जिनको पास निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं उन लोगों को। बाकी बाहर से कोई भी कवरेज कर सकते हैं, लेकिन अंदर जाने की अनुमति उन्हीं को दी जाएगी जिनके पासेस होंगे। तो खासतौर से निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो मतगणना को लेकर पूरी मुस्तैदी से, पूरी तैयारियों के साथ वो तैयार है कि सुबह 8 बजे से मतगणना निर्धारित समय पर शुरू हो जाए और किसी भी तरह का उसमें कोई व्यवधान ना आए। इसके लिए तमाम एजेंट्स और जो वहां मतगणना स्थान पर होंगे उनको भी सूचना दी गई, तमाम पार्टियों को भी सूचना दी गई और वो सभी लोग वहां मौजूद होंगे। अभी भी ये कहा जा सकता है कि मतगणना को लेकर बिल्कुल
एक तरह से फेयर और तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से मतगणना की जो तैयारी है वो कर ली गई है और उसके परिणाम कल आना शुरू हो जाएंगे। मतगणना के साथ जैसे जैसे तारीख पास में आई, तो 3 तारीख कल मतगणना होनी है, तो सभी पार्टियों के कहीं ना कहीं मन में ये विचार है कि वो जीतेंगे और वो उम्मीदवारों के मन में विचार है कि वो निश्चित तौर पर जीतेंगे। जिस तरह से इस बार मेहनत की है सभी उम्मीदवारों ने, कांग्रेस वाले अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं, तो बीजेपी के जितने उम्मीदवार हैं और सातों बात, खासतौर से मैं मध्य प्रदेश में भोपाल राजधानी है उसकी बात करूं, सातों विधानसभा पर जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं अपनी जीत की पूरी तरह से पुख्ता बात कह रहे हैं कि हम जीतेंगे और इस बार निश्चित ही हमारी जो अगर सिटिंग गवर्नमेंट की बात करें, रूलिंग पार्टी की बात करें, तो उन्होंने बेहतर काम किया। लाडली बहना योजना एक मास्टर स्ट्रोक उनका रहा है और उसके अलावा तमाम योजनाओं को उन्होंने गिनाया कि हम जनता के बीच इन्हीं योजनाओं को लेकर गए हैं, तो निश्चित ही जनता हमें इस बार लाड फिर जताएगी, प्यार देगी और सत्ता में वापसी कराएगी। वहीं कांग्रेस की भी इसी तरह से कहना है, कांग्रेस उम्मीदवार जो सातों विधानसभाओं में खड़े हुए कि वो भी जीतेंगे और प्रचंड बहुमतों से जीतेंगे। इससे पहले कल सर्वे आए, सभी जगहों से सारे चैनल्स ने सर्वे दिखाए और सर्वे में बताया गया कि किसको बढ़त मिली, किसको कमतर हुआ। लेकिन असली निर्णय तो कल जब बैलेट गिने जाएंगे, वीवीएम खुलेंगी, तो असली निर्णय तो वो आएगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि सर्वे के आधार पर सरकार कौन बनाएगा और किस तरह से सरकार बनेगी। कल निश्चित है कि एक अच्छी और बड़ी सरकार, बेहतर सरकार बन सकती है, बनेगी मध्य प्रदेश में और निश्चित ही उसके लिए जो चुनाव हुए हैं तो सभी को ये उम्मीद है कि एक वोट जो किया गया था 17 नवंबर को, उसमें अच्छी सरकार चुनने के लिए गया था, वो किसी की भी दल, किसी भी पार्टी की बने, दोनों दलों में से जो मुख्य दल जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तो निश्चित ही आश्वस्त सभी हैं, सभी अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं, प्रचंड बहुमत मिलने की दावेदारी कर रहे हैं और अधिक से अधिक सीटें जीतने की दावेदारी कर रहे हैं। और पूरे मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात कर लें भोपाल के अलावा, तो एक तरह से जो दोनों मुख्य पार्टियां हैं वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और हर विधानसभा से जहां जहां उन्होंने अपनी कैंपेनिंग की थी, तमाम तरह के दावे किए थे, तमाम तरह के वादे किए थे, उन तमाम दावों और वादों को लेकर वो आश्वस्त है कि हमें हमारी जी। सरकार बनेगी। कांग्रेस की एक बात और बताऊं कि बीजेपी ने जहां कहीं मास्टर स्ट्रोक की बात की थी लाडली बहना की, तो कांग्रेस ओपीएस को लेकर बड़ी बात करती आई है कि कर्मचारियों को वो पेंशन देगी। तो दोनों के अपने अपने मास्टर स्ट्रोक और दोनों के अपने अपनी योजनाओं की उन्होंने घोषणा की, अपने अपने फायदों की घोषणा की। उनकी कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो किस तरह से जनता को फायदा पहुंचाएंगे, योजनाओं को लागू करेंगे, और जी। भारतीय जनता पार्टी अपने 20 साल के कार्यकाल में की गई योजनाओं को गिना चुकी है और उस बिहाफ पर वो अपनी सरकार बनने की दावेदारी कर रही है। लेकिन ये तो कल ही निर्धारित होगा कि सरकार किसकी बनेगी, बैलेट खुलेंगे और ईवीएम खुलेंगी, तो निश्चित ही एक बिल्कुल, तो थोड़ा इंतजार और करना होगा। इसके बाद जो नतीजे हैं वो पूरी तरह से सामने होंगे और अटकलों का जो बाजार है वो भी थम जाएगा। प्रिंस, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। गब्बर, आप भी हमसे जुड़े, तस्वीरें पहुंचाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भोपाल की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई और जो रुझान है राजनीतिक पार्टियों का वो भी हमने आपसे साझा करने की कोशिश की। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम रुक कर लेते हैं भिंड का, जहां से हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, भिंड की अगर हम बात करें तो 17 तारीख को जब यहां पर मतदान हो रहा था, कुछ छुटपुट हिंसाओं के बीच मतदान संपन्न जरूर हुआ था, लेकिन फिलहाल जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरह से की गई है, साथ ही सियासी माहौल किस तरह का आप देख पा रहे हैं नतीजों से पहले? जी, बिल्कुल आपको बता दें अमित जी कि जिस तरीके से ये जो 17 तारीख को मतदान हुआ था उसमें छुटपुट घटनाएं जरूर हुई थी और मेहगांव विधानसभा में ही ये छुटपुट घटनाएं देखने को मिली थी और जहाँ की वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी पर आरोप लगे हुए थे कि कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों ने ही ये गोलीबारी की और पत्थर फेंके, भी प्रत्याशी उसमें घायल भी हुए थे हालांकि। लेकिन आपको बता दें कि मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी कल ही प्रेस वार्ता की थी और उन्होंने बताया था कि 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं जिससे अधिकारी कर्मचारी एक दरवाजे से जाएंगे और एजेंट लग जाएंगे और प्रत्याशी जो है वो कैंडिडेट्स वो अलग मीडिया के लिए अलग गेट बनाया गया है। तो इस तरीके से 4 तो प्रवेश द्वार बनाए गए हैं और प्रवेश करने का समय निर्धारित किया गया है। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। 8 बजे के बाद किसी को भी कोई प्रवेश मतगणना क्षेत्र के अंदर नहीं दिया जाएगा। साथ ही आपको ये बता दें कि जो 5 विधानसभा भिंड की है, 5 विधानसभा बाहर टेबलों की संख्या उन्होंने बताई थी, जहाँ प्रत्याशी अलग जैसे विधानसभा की बात की जाए और अटेर की बात की जाए तो किसी की टेबल की गई है, बैलेट पेपर है उनकी गिनती अलग से 5 और 3 टेबलें लगाई गई है। तो इस तरीके से टेबलें की अलग व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रशासनिक अमला मौजूद रहेगा, रनिंग ऑफिसर आएगा, सभी एजेंट रहेंगे। एजेंटों को तमाम राजनीतिक जो एजेंट है जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सभी लोग कल अपने अपने समय
मतगणना केंद्र पर पहुंचे। साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें कि जो भी कैंडिडेट आगे या पीछे होता है तो समर्थक लेते हैं और आपस में उलझ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं बाहर। तो ऐसी घटना ना हो इसके लिए उसकी व्यवस्था की गई है। एसपी असित यादव ने जब बताया था कि मतगणना स्थल को लेकर 650 जवान पुलिस और एसएफ कंपनी के 650 जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही 4 पायलट गाड़ियां भी रहेंगी जो कि भ्रमण पर रहेंगी और सीसीटीवी कैमरे से लेकर और जो पुलिस का ड्रोन होता है उससे भी निगरानी की जाएगी। तो इस तरीके से चाकचौबंद रहेंगी और जो मैन उसमें सीसीटीवी कैमरे लगातार पुलिस फोर्स की जवान तैनात रहेंगे, वो जो है बारीकी से चेकिंग करेंगे। मोबाइल किया गया है। वहीं आपको बता दें कि जो मीडिया के कैमरे भी हैं उनको भी प्रतिबंधित किया गया है। सिर्फ मीडिया सेंटर बनाया गया है मतलब केंद्र के अंदर सेंटर तक ही गाँव के जो मीडिया बंद हैं, टीवी चैनल हैं, मीडिया है, उनके मीडिया सेंटर तक अलाउड रहेंगे ताकि मतगणना जहाँ हो रही है वहाँ कोई भी उपकरण नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो पूरे इंतजाम हो चुके हैं प्रशासन की तरफ से और अब सिर्फ काउंटिंग की बारी है कि कब मतपेटियों को खोला जाएगा और फिर नतीजे सामने होंगे। आदित्य, आप जुड़े रहे हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे। ग्वालियर का हमारे सहयोगी सागर शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर, ग्वालियर जो कि काफी एक अहम पड़ाव हो जाता है मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल करने का। लगातार हमने देखा यहाँ पर जो बड़े राजनेता हैं उनके दौरों का दौर जारी था। जेपी नड्डा भी अभी पहुंचे हुए हैं फिलहाल मतगणना से पहले। क्या तैयारियां देख पा रहे हैं मतगणना को लेकर? साथ ही जो राजनेता हैं उनके क्या हाल हैं? क्या अब वो भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर आ चुके हैं? तमाम जो एजेंट्स हैं उन्हें एक्टिव कर दिया गया है? जी सागर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए सागर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। विदिशा का रुख कर लेते हैं। आकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। जी आकाश, जानकारी दें किस तरह से मतगणना को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एसपी कलेक्टर यहाँ पर निगाह बनाए रखे हुए हैं और लगभग 300 यहाँ पे सैनिक भी तैयार हैं और धारा 144 भी लागू कर दी गई है और यहाँ पर धारा 144 भी लागू रहेगी और सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी और प्रशासन यहाँ पर निगाह बनाए रखे हुए है और किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो इस पर एसपी और कलेक्टर निगाह बनाए रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, एसपी और कलेक्टर की नजरें तो बनी हुई है, लेकिन जहां तक राजनीतिक पार्टियों की बात है तो राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तरफ से क्या तैयारियां की हैं? क्योंकि एक पूरा प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाता है कि प्रत्याशियों के साथ केवल एक समर्थक जो है वो पोलिंग बूथ तक जा सकता है। ऐसे में जो राजनेता है उनकी क्या तैयारियां यहाँ पर दिख रही हैं? देखिए, राजनीतिक के दलों के द्वारा एक लोगों को वो किया गया है, जो टेबलों पे जो बैठेंगे वो अधिकृत लोग बैठेंगे और जो नेताएं जो हैं उनको लगभग 100 मीटर की दूरी पर बिल्कुल, तो कड़े प्रोटोकॉल के बीच यहाँ पर जो मतगणना है वो की जाएगी। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और जानकारियां पहुंचाने के लिए।